दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में ये जरूर सुना होगा कि अर्थ और मून का बीच का डिस्टेंस इतना इतना किलोमीटर होता है। अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस इतना इतना किलोमीटर होता है। अर्थ और जुपिटर के बीच का डिस्टेंस इतना इतना किलोमीटर होता है। पर मैं आप लोगों से अगर एक सवाल पूछूं कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे ये डिस्टेंस नापा होगा, तो 99.9% लोगों की तरह आप लोगों को भी ये आंसर पता नहीं होगा। पर घबराइए मत, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि साइंटिस्ट लोग दूर दूर प्लैनेट्स, दूर दूर स्टार्स का डिस्टेंस कैसे नापते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ऐसे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस भी नाप के रखा है जहां पर हम इंसान कभी नहीं गए हैं, पर इतना एक्यूरेटली वो मेजरमेंट करते हैं कि एक एक सेंटीमीटर का हिसाब भी वो लोग करेक्टली नाप लेते हैं। पर ये कैसे पॉसिबल है, आज के वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समफैक्स और आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूं उसी वक्त एग्जैक्ट सेम टाइम पर आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही नॉलेजेबल, यूजफुल, इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ सबसे पहले उठा सको। वैसे तो हमारी धरती और दूसरे कोई स्टार, प्लैनेट या फिर मून के बीच का डिस्टेंस निकालने में ढेरों सारी प्रक्रिया यूज होती है, ढेरों सारे प्रोसेस से ये निकाला जा सकता है। पर हम आज एक ही प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे कहते हैं पैरालेक्स मेथड। वैसे तो ये पैरालेक्स शब्द बहुत ही ज्यादा डरावना सुनाई दे रहा है, पर यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप भी एक बार इसे समझ जाओगे तो आप भी किसी दूसरे बंदे को इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने में काबिल हो जाओगे। पहले तो यार समझ लेते हैं कि ये पैरालेक्स शब्द क्या होता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए आप एक पेंसिल लेकर आइए और मेरे साथ ही एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। पहले उस पेंसिल को सीधी अपने दोनों आंखों के बीच में रखिएगा और आप एक आंख क्लोज करके उस पेंसिल को देखिएगा और सिमिलरली आप उस आंख को फिर से ओपन कीजिएगा और दूसरी आंख बंद करके फिर से उस पेंसिल को देखिएगा। आपको भी ये ऑब्जर्व होगा मेरी तरह कि आपका जो पेंसिल का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा पीछे की बैकग्राउंड के आधार में। तो पीछे का बैकग्राउंड के आधार में जब आप दोनों आंखों से उसे देखते हो तब उसका पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जब आप उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंख से देखते हो तब उसका पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम पैरालेक्स कहते हैं और इसी प्रक्रिया के द्वारा हम कोई बड़े डिस्टेंसेस का नाप लेते हैं। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं ये मेथड कैसे काम करता है। और इस मेथड को अपनाने के लिए हमें दो ऑब्जर्वेटरीज की जरूरत होती है जहां से हम उस स्टार को या फिर उस मून को देख सकते हैं। जब हम दो ऑब्जर्वेटरीज से उस मून को देख रहे होते हैं तब वो दो ऑब्जर्वेटरीज हमारी आंख के जैसे होती है, और वो जो मून है या फिर कोई तारा है वो हमारी एक पेंसिल के जैसे होती है। जैसे कि हमारे दोनों आंख उस पेंसिल को देख रही थी, वैसे ही हमारा यहाँ पर एक पैरालेक्स मेथड अपनाया जा सकता है। अब हमें यहाँ पर दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक है कि हमारे दो ऑब्जर्वेटरीज के बीच का डिस्टेंस कितना है। ऑब्वियस सी बात यह है कि हम इनके बीच का डिस्टेंस नाप सकते हैं क्योंकि ये दो ऑब्जर्वेटरीज धरती पर ही है और धरती पर किसी दो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस आराम से नापा जा सकता है। और दूसरी चीज जो हमें चाहिए होता है वो ये है कि वो दो ऑब्जर्वेटरीज हमारे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तारा या फिर मून से कितना एंगल बनाए हुए है, और उस एंगल को कहते हैं पैरालेक्स एंगल। और ये पैरालेक्स एंगल नापने का भी बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, तो इस वीडियो में ज्यादातर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। और जब उस पैरालेक्स एंगल को नाप लिया जाता है तब एक फॉर्मूला साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला है D = B / थीटा, जहां पर D स्टैंड करता है अर्थ से लेकर उस पर्टिकुलर चीज का डिस्टेंस, तारा या फिर मून का डिस्टेंस, और B का मतलब दो ऑब्जर्वेटरीज के बीच का डिस्टेंस, थीटा मतलब वो दो ऑब्जर्वेटरीज उस पर्टिकुलर तारे से या फिर उस मून से कितना एंगल बनाए हुए हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमारा डिस्टेंस निकल कर आता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज इंटरेस्टिंग लगी और आप लोगों को ये चीज पता नहीं थी तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या कुछ कमियां खामियां थी इस वीडियो में और क्या कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।